देश में इस समय अंदरूनी संकट लगातार गहराता जा रहा है और हाल के घटनाक्रम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है। यह सिर्फ सीमाओं तक सीमित खतरा नहीं, बल्कि देश के अंदर भी कई स्तरों पर चुनौतियां बढ़ रही हैं। हमारे पूर्व सीडीएस विपिन रावत ने जो कहा था कि भारत को भविष्य में 2.5 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी, यानी पाकिस्तान, चीन और एक घरेलू मोर्चा। मेरा मानना है कि ये जो घरेलू मोर्चा है यही सबसे ज़्यादा कठिन और सबसे ज़्यादा खतरनाक है। भारी दुश्मन से आप लड़ सकते हैं, आपके पास सेना है, सरकार है, संसाधन है, लेकिन जो अंदर बैठा दुश्मन होता है उससे लड़ना सबसे मुश्किल होता है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। कॉरपोरेट सेक्टर, जो देश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है, वही अब धीरे धीरे वोक कल्चर का शिकार होता नजर आ रहा है। हाल ही में 2 मामले सामने आए, एक नासिक का टीसीएस बीपीओ और दूसरा लेंसकार्ट का। पहले बात करते हैं लेंसकार्ट की। रिपोर्टर्स में दावा किया गया कि कंपनी के ट्रेनिंग मैनुअल में कर्मचारियों के पहनावे और धार्मिक प्रतीकों को लेकर निर्देश दिए गए। कहा गया कि बिंदी और सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, अगर लगाना भी है तो बहुत कम, ऐसा कि दिखे नहीं। पुरुषों के लिए कहा गया कि तिलक नहीं, टीका नहीं, कलावा नहीं, लेकिन वही मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पर कोई रोक नहीं। अब कंपनी की तरफ से सफाई आई कि कोई नया सर्कुलर जारी नहीं किया गया, यानी ये नियम पहले से ही लागू थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर नियम धर्म के आधार पर अलग अलग हैं तो क्या ये भेदभाव नहीं है? अब आते हैं नासिक के टीसीएस बीपीओ मामले पर। ये मामला तो और भी गंभीर होता जा रहा है। आरोप लगाए गए कि वहां कर्मचारियों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया गया। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहे गए, जबरन गौमांस खिलाने की बात कही गई, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया, महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण के आरोप भी सामने आए। और जब पीड़ितों ने एचआर से शिकायत की तो उन्हें कहा गया कि ये सब कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा है, चुप रहो, बर्दाश्त करो। यहाँ तक कहा गया कि क्या आप फेमस होना चाहते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं? अब जांच में एक और बड़ा एंगल सामने आया। बताया जा रहा है कि ये मामला सिर्फ हैरेसमेंट का नहीं, बल्कि एक बड़े इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा हो सकता है। मलेशिया प्लान की बात सामने आई। इमरान खान नाम के एक शख्स का जिक्र हुआ। पासपोर्ट बनवाए जा रहे थे, लोगों को मलेशिया भेजने की तैयारी थी, यानी शक है कि ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक जुड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी बना दी है, जांच चल रही है, 6 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं और जांच में ये भी सामने आ रहा है कि इसमें विदेशी फंडिंग भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंपनियों की तरफ से इतनी बड़ी चिंता क्यों नहीं दिखाएगी? क्या पूरे सिस्टम की जांच नहीं होनी चाहिए? अब बात करते हैं वोक कल्चर की। ये शब्द नया नहीं है, 1930 के आसपास इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था। शुरुआत में इसका मकसद था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जागरूकता। बाद में ब्लैक लिव्स मैटर जैसे आंदोलनों के दौरान ये ज्यादा फैल गया। लेकिन आज इसके विरोधी कहते हैं कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बन चुका है, एक ऐसी सोच जो समाज को बांटती है। कई लोग मानते हैं कि इसमें वामपंथी विचारधारा का प्रभाव है और कुछ लोग इसे और भी खतरनाक कॉम्बिनेशन बताते हैं। दुनिया के कई देशों में इसका असर देखा गया है। यूरोप में, अमेरिका में जेंडर और पहचान से जुड़े कई बदलाव हुए, यहाँ तक कि सार्वजनिक जगहों पर कॉमन वॉशरूम तक बनाए गए, जिसे लेकर कई विवाद भी हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर इस वोक कल्चर का विरोध किया। उन्होंने कहा था कि इसे शिक्षा संस्थानों से हटाए गए फंडिंग रोकेंगे। अब सवाल ये है कि भारत में क्या हो रहा है? यहाँ भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ विचारधाराएं इसे बढ़ावा दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर घर के अंदर से ही समर्थन मिलने लगे तो फिर इससे लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस स्थिति को 2.5 फ्रंट से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि बाहरी दुश्मन से आप लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर के दुश्मन से नहीं। उसे आस्तीन का सांप कहा जाता है। तो समाधान क्या है? सबसे पहला कदम जागरूकता, लोगों को समझना होगा कि क्या हो रहा है। दूसरा कदम विरोध, गलत को गलत कहना होगा, चुप रहना अब विकल्प नहीं है। और तीसरा एकजुटता, अगर लोग साथ खड़े हो जाएं तो कोई भी सिस्टम गलत नहीं चल सकता। लेकिन अगर हम चुप रहे तो इसकी कीमत सिर्फ हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी चुकाएंगी। इसीलिए अब समय है जागने का, समझने का और आवाज़ उठाने का। अगर आप ऐसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।